हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभ्रा और आप देख रहे हैं शुभ्रू के फैक्ट्स। आज मैं आपको वायरस के बारे में ऐसी 10 अद्भुत बातें बताने वाली हूँ जो आपको हैरान कर देंगी। अरे भाई, ये वायरस आखिर है क्या भला? कहाँ से आया है? अगर हम इसका नामो निशान ही दुनिया से मिटा दें तो क्या सारी दुनिया खुशहाल हो जाएगी और सारी जानलेवा बीमारियां जैसे कोरोना गायब हो जाएंगी और फिर हम आराम से रहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? पर मैंने तो सुना है कि ये कोई जीवित चीज ही नहीं है। पर अगर ऐसा है तो ये जीवों पर अटैक कैसे कर सकते हैं? भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा विचित्र और सोचने वाली बात है। वैसे तो भाइयों, वायरस का अर्थ है विष से भरा हुआ, और तो और 1892 से पहले लोगों को ये तो नहीं पता था कि वायरस नाम की कोई चीज भी इस दुनिया में मौजूद है। हुआ यूं कि एक बार तंबाकू के पौधे में एक विचित्र बीमारी हो गई और उसके पत्तों में विशेष प्रकार के निशान मिल रहे थे। जब साइंटिस्टों ने इसका रीजन पता लगाया तो मालूम पड़ा, अरे बाबा, ये तो एक वायरस नाम की अजीब सी चीज की वजह से हुआ है। अब सबने कहा, देखी तो सही उस अजीब चीज को, पर वे इतनी छोटी थी कि किसी को भी दिखाई नहीं दी। फिर माइक्रोस्कोप से देखा गया, पर उससे भी दिखाई नहीं दी। फिर सबने बैक्टीरिया से कहा, अरे बैक्टीरिया भाई, तुम तो दुनिया में सबसे छोटे हो, तुम तो उसे देख पाओगे, तो देखकर तो बताओ वो चीज कैसी है। बैक्टीरिया ने बहुत देखा, अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखा, पर उसे भी कुछ नहीं दिखा। लगता है कुछ है ही नहीं। पर फिर 1931 में एक स्पेशल माइक्रोस्कोप से देखा गया। तब वायरस को पहली बार देखने पर पता चला, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, बैक्टीरिया से भी 10 गुना ज्यादा छोटा। और तो और ये मनुष्यों में भी भयानक रोग जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कोरोना का कारण है। सोचो, चीज इतनी छोटी पर इतनी शक्तिशाली। अब आप पूछेंगे, ये कैसा दिखता है? तो भाइयों, जिस प्रकार से हम मनुष्य विभिन्न प्रकार के दिखते हैं, उसी तरह से वायरस भी अलग अलग शेप्स के होते हैं। कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है और कोई ऐसा जैसे ऊपर से और नीचे पैर हो। परंतु एक बहुत ही ज्यादा विचित्र बात है कि ये वायरस बिना सेल के होते हैं। मतलब जैसे कि दुनिया में हर जीवित चीज, चाहे पौधे हो, जानवर हो या मनुष्य, सबका सबसे छोटा यूनिट सेल है, अर्थात सब सेल को जोड़कर बने हैं। परंतु वायरस एसेल्युलर है, यानी बिना सेल के। अब जीवित प्राणियों यानी लिविंग थिंग्स में सारे काम सेल ही करता है, तो वायरस में सेल न होने के कारण कोई भी जीवित प्राणियों वाली क्रिया नहीं होती, यानी वे खाना नहीं खाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। फिर भाई, ये इतने डेंजरस कैसे हो जाते हैं? तो भाइयों, सुनो ध्यान से। दरअसल ये एक जेनेटिक मटेरियल से भरे हुए होती हैं और सालों साल एक पत्थर समान निर्जीव पड़े रहते हैं। परंतु किसी भी जीवित चीज के संपर्क में आने पर ये उसे अपना होस्ट बना लेते हैं और एक पैरासाइट की तरह उसमें घुसकर अपना काम शुरू कर देते हैं। अब वायरस का अपना सेल तो होता नहीं है, परंतु ये होस्ट के शरीर में घुसकर उसके सेल पर कब्जा कर लेता है और उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल डालकर उसे अपनी कॉपीज बनाने पर मजबूर कर देता है और फिर सेल धड़ उसकी कॉपियां बनाने लगता है। कुछ ही क्षणों में सेल एक वायरस की बजाय ढेरों वायरसों से भर जाता है और फिर उसमें विस्फोट हो जाता है और सारे वायरस पूरे शरीर में फैल जाते हैं और दूसरे सेलों में घुसकर अपना वही काम फिर से शुरू कर देते हैं। और तो और कभी कभी तो वायरस सेल का जेनेटिक मटेरियल ही चेंज कर देता है और उसे अपने जैसा बना देता है।
तो भाइयों ये प्रक्रिया शरीर में तब तक जारी रहती है जब तक वह शरीर पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो आप समझ गए वायरस कितने खतरनाक हैं। यानी वायरस एक प्रकार का डाकू है जो घर में घुसकर परिवार के सब लोगों को मारकर पूरे घर पर कब्जा कर लेता है, या फिर कोई समुद्री लुटेरा जो पूरे समुद्री जहाज पर कब्जा करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। परंतु आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि वायरस हमें सिर्फ बीमारियां नहीं देते हैं बल्कि बीमारियों से बचाते भी हैं। ऐसा है कि बैक्टीरिया भी अच्छे और बुरे होते हैं, मतलब बुरे बैक्टीरिया हमें हानि पहुंचाते हैं। तो ये वायरस उन बैक्टीरिया को मारकर हमें बहुत सारी बीमारियों से जैसे हैजा, पेचिश, टाइफाइड इन सब से बचाकर हमें जीवन प्रदान करते हैं। ये अच्छे वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये वायरस हमारे शरीर में लाखों की तादाद में रहते हैं और हमारे दुश्मन बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाकर उन्हें मार डालते हैं। तो वायरस हमें इतनी जानलेवा बीमारियों से बचाते भी हैं कि हम उनके बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरे प्रकार के वायरस हैं प्लांट वायरस जो प्लांट्स पर कब्जा करते हैं, और एनिमल वायरस जो एनिमल्स पर हमला करते हैं। और तो और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा वायरस पिथो वायरस साइबेरिकम है जो 1500 नैनोमीटर का होता है, और सबसे छोटा वायरस 17 नैनोमीटर का साइज में होता है और इसका नाम है पोर्सिन सर्कोवायरस। और तो और हर वायरस की अपनी एक सीमितता भी है। जिस प्रकार से हर ताले की एक ही चाबी होती है, उसी प्रकार एक प्रकार का वायरस एक प्रकार के सेल के साथ ही बाइंड हो सकता है। यानी सारे वायरस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे नहीं घुस सकते, बल्कि एक प्रकार का वायरस एक प्रकार के जीव में ही हो सकता है। अब सालों साल से ये बहस चली आ रही है कि इन्हें सजीव माना जाए या निर्जीव। ये तो दोनों की बॉर्डर लाइन पर हैं। और तो और भाइयों, आज तक पता नहीं चल पाया कि ये ओरिजिनेट कैसे हुए और कैसे एग्जिस्टेंस में आए। दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक इस खोज में जी जान से लगे हुए हैं। तो भाइयों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।